आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में जो है हम लोगों ने जो वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए, 300 तक वन लाइनर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ये जो आपके जो क्वेश्चन है इसमें जो है हम थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन जो है रिविजन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपके जितने भी अपकमिंग फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, जैसे आपका ESIC, एम्स, RRB, SSB, ITBP और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, जितने भी आपके डिफरेंट स्टेट के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, और देखिए सभी के लिए क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने। ओमनी मैने जो है आपको लैटिन टर्म दी गई है, इसका मीनिंग होता है ओमनी मैने होता है एवरी मॉर्निंग होता है। ओके, जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस। ये इसका मतलब क्या है, फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन। ओके, तो कह रहे हैं कि कितना डेक्सट्रोज की रिक्वायरमेंट है 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये देखिए 44 ग्रेन्स आ जाता है। देखिए 4.375 ग्रेन्स इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन के लिए। तो आपको सिंपल 10% सोल्यूशन के लिए पूछा है, तो आपने 4.375 को इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43.75 आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, जो आपका 44 ग्रेन्स हो जाएगा। तो आपको जो है आंसर ऑप्शन जो है 44 ग्रेन हो जाएगा। जैसे द इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल। ओके, 1 टेबल स्पून फुल का जो मतलब है इंपीरियल सिस्टम में जो होता है ये 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपको इसमें दिया हुआ है कि 1 ड्रॉप जो है इसको इंपीरियल सिस्टम में 1 ड्रॉप किसके इक्वल होगा, 1 मिनिम के इक्वल होता है। ओके, और ये देखिए दोनों का लिखा हुआ मैंने, मीट्रिक सिस्टम का भी इंपीरियल सिस्टम का भी। मीट्रिक सिस्टम में 1 ड्रॉप में 0.06 ml होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। और इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम होता है। 1 टीस्पून फुल में 4 ml पड़ते हैं, और अगर इंपीरियल सिस्टम में पूछे तो 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है। अगर अब आपसे ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि 1 फ्लूइड ड्रैकम में कितना ml होता है, तो 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml होता है ना। अब 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml पड़ते हैं, और अगर इंपीरियल सिस्टम में देखेंगे तो 2 फ्लूइड ड्रैकम। 1 टेबल स्पून फुल में आपका 15 ml होता है, और 4 फ्लूइड ड्रैकम हो जाएंगे इंपीरियल सिस्टम में। 2 टेबल स्पून फुल में 30 ml और 1 फ्लूइड आउंस। ओके, तो 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे आ सकता है। ओके, और 1 फ्लूइड आउंस में 2 टेबल स्पून फुल है, फिर 2 टेबल स्पून फुल में 1 फ्लूइड आउंस। ओके, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है और 2 फ्लूइड आउंस होते हैं। 1 टी कप फुल में 120 ml, 4 फ्लूइड आउंस। 1 टम्बलर फुल में 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेन्यूल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ग्रेन्यूल्स को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं, देखिए मॉइस्ट ग्रेनुलेशन पढ़ते हैं और ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, ग्रेन्यूल्स बाय प्रीलिमिनरी कंप्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG। UNG का मतलब होता है अनगुवेंटम। अनगुवेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट। ओके, एंड ऑइंटमेंट आपका ये जो आपको लैटिन टर्म दी हुई, लैटिन टर्म की जो एब्रीविएशन दी गई है ना, लैटिन टर्म तो आपकी अनगुवेंटम होता है, एनगुवेंटम, और इसका मतलब होता है ऑइंटमेंट। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय, तो इसके लिए आपका एंगल ऑफ रिपोज आता है। ओके, जैसे इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपका जो ऑटोक्लेव apparatus पूछे तो क्या कहेंगे, ऑटोक्लेव यूज होता है। बैक्टीरिया किल होते हैं बाय कोएगुलेशन, कोएगुलेशन हो जाता है। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन एंड डीनेचुरेशन बताया था, मॉइस्ट हीट में कोएगुलेशन। और आपका जो गैस स्टरलाइजेशन होता है ना, उसमें आपका एल्काइलेशन हो जाता है, और जो रेडिएशन होता है उसमें क्या होता है, लीथल म्यूटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड इज यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, तो आई ड्रॉप्स के स्टरलाइजेशन के लिए जो आपका मेथड है वो क्या यूज करेंगे, प्रोसेस फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट। देखिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपका स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए लीक टेस्ट होता है, पायरोजन टेस्ट होता है, क्लैरिटी टेस्ट होता है। जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। देखिए टाइप बी जेलेटिन जो है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है
कौन से pH पर, pH 4.7 पर, और टाइप ए का देखेंगे तो आपका pH 9 पर होता है। ओके, नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म कोलिटोरियम होता है। ओके, बाकी एक बार थोड़ी सी लैटिन टर्म मैंने लिखी भी हुई है इसमें, ऑरेस्टिली मतलब ईयर ड्रॉप, कैप्सुला मतलब कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा अपोल्टाइस होता है, चेरेटा मतलब पाउडर। ओके, पल्विस भी होता है पाउडर। ओके, और चेरेटा भी होता है। कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीम और क्रीम, इमल्शियो इमल्शन, होस्टस मतलब ड्रोट, इंजेक्टिस मतलब इंजेक्शन, इंसफ्लेशन इंसफ्लेशन, लिंक्टस का लिंक्टस हो जाएगा, लिक्कर मतलब सोल्यूशन, लोशन मतलब लोशन, मिक्सचर मिक्सचर, नारिस्टिली नाजल ड्रॉप, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन, पेस्टा मतलब पेस्ट, पिलुला पिल, सोल्यूशो सोल्यूशन, सपोजिटोरियम सपोजिटरी, टैबलेट टेबलेट, एंड ग्वेंटम आपका ऑइंटमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। तो सैकरिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट्स में हमारे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स आ जाते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिकल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। अगर आइडेंटिकल ग्रुप जो है अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तो उसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे, अगर सेम साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको सिस आइसोमर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन pH of the buffer solution is related to the pKa of the buffer acid and log of ratio of buffering species is described by। तो ये आप कौन सी इक्वेशन में पढ़ते हो? आपकी हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सैडेटिव इफेक्ट। तो ये आपकी क्लोरफिनेरामिन हो जाएगी, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में पढ़ते हो आप। तो कौन सी एंटी हिस्टामिनिक है? H1 एंटी हिस्टामिनिक जो माइल्ड सैडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो आपकी क्लोरफिनेरामिन आ जाएगा। तो ये हमने देख लिए थे हाईली सैडेटिव में कौन कौन सी आती है, मॉडरेटली सैडेटिव में और माइल्ड सैडेटिव में हमारा देखिए क्लोरफिनेरामिन दिया हुआ है। डेक्स क्लोरफिनेरामिन होता है, डाइमिथिंडीन भी होता है, ट्राइप्रोलिडीन, मिवाइड्रोलिन, साइक्लिजिन, क्लेमेस्टिन, ये सब आते हैं। ओके, फिर सेकंड जनरेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में आपका एम्पिसिलिन आ जाएगा, पेनिसिलिन भी जो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है, और मॉक्सिसिलिन, दीज ऑल आर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन जो होती है आपकी, एक तो होती है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होती है नेचुरल, जो आपकी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है आपकी पेनिसिलिन जी होती है। तो ये एसिड जो आपका ऑल्टरनेटिव है वो है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, मतलब कि ये एसिड रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन वी। अब ऐसे भी पूछ लेंगे पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज, तो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन, एमिनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन में पिप्रासिलिन, मिजलोसिलिन, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एसिड। देखिए लेविस एसिड के एग्जांपल्स में आप देखिए, लेविस एसिड जो होता है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और लेविस बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो लेविस एसिड के एग्जांपल्स में आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और बोरोन ट्राईफ्लोराइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम AlCl3 और बोरोन BF3 है ना, बोरोन ट्राईफ्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो लेविस एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। जैसे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है? NH4+ हो जाएगा। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में हमने देख लिया, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आया था। इनहेलेशन अनेस्थेटिक आपको बताना है, तो ये कहाँ से आपका जो जनरल अनेस्थेटिक्स जो आपका होता है, जनरल अनेस्थेटिक्स जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें एक तो आपके होते हैं इनहेलेशनल अनेस्थेटिक होते हैं और एक होता है इंट्रावीनस अनेस्थेटिक्स होते हैं। तो इनहेलेशनल अनेस्थेटिक्स जो होते हैं ना उसमें एक तो आपका गैसेस आता है, गैसेस में आपका नाइट्रस ऑक्साइड आता है, और एक आपके वोलेटाइल लिक्विड्स आता है। वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं ना उसमें आपका आता है ईथर होता है, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन। ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सीओफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, ये आपके वोलेटाइल लिक्विड्स है जो इनहेलेशनल अनेस्थेटिक्स में आते हैं। ओके, तो आपको यही दिया हेलोथेन, ईथर, ये तो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स में आ गए, गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आ गई, ये आपके इनहेलेशन अनेस्थेटिक्स में आते हैं। अब एक इंट्रावीनस भी होते हैं। इंट्रावीनस में एक तो आपके इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एक तो स्लोअर एक्टिंग एजेंट्स होते हैं। तो इंड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें आपका थायोपेंटोन आता है, मिथोएक्सीटोन आता है, और एक प्रोपोफोल भी आता है, और एक आपका इटोमिडेट आता है, इटोमिडेट। ओके, तो इसमें जो है आपके इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन, मिथोएक्सीटोन,
प्रोपोफोल और इटोमिडेट आते हैं। और स्लोअर एक्टिंग जो आपके एजेंट्स होते हैं उसमें बेंजोडायजेपिन्स आते हैं, इसमें डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम आ जाएगा। एक इसमें आता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है कीटामिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कीटामिन क्या प्रोड्यूस करता है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। और ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनाइल आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पोटाशियम पर मैग्नेट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय मैकेनिज्म ऑफ। पोटाशियम पर मैग्नेट के MnO4 जो होता है, इसका जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, इसका मैकेनिज्म जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। जैसे डैश ब्लॉक द रेस्पॉन्स ऑफ एस्कैरिस मसल टू एस्टाइलकोलिन कोजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द वर्म। देखिए ये आपका पाइपराजीन होता है, जो आप एंथेलमेंटिक ड्रग्स पढ़ते हैं ना, उसमें आपके जो पाइपराजीन का मैकेनिज्म इसमें बताया हुआ है। तो पाइपराजीन कैसे काम करता है? ये ब्लॉक कराता है रेस्पॉन्स ऑफ एस्कैरिस मसल्स टू एस्टाइलकोलिन कोजिंग, तो फ्लैसिड पैरालिसिस, जो वर्म्स होते हैं उनकी फ्लैसिड पैरालिसिस कोज करा देता है। ओके, देखिए नेक्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन। देखिए साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका देखते हैं, एक तो बिटर आलमंड आता है, एक वाइल्ड चेरी आता है ना। बिटर आलमंड में अमेग्डालिन पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो? बिटर आलमंड में अमेग्डालिन होता है, और वाइल्ड चेरी में क्या होता है? प्रूनासिन पढ़ते हो, है ना। तो अभी आपसे पूछा क्या है, जो इसमें एक आपका लिंसिड होता है ना, एक लिंसिड होता है, इसके अंदर लिनामेरिन होता है, लिनामेरिन। ओके, तो ये भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, ये भी याद रखना है। ये दो तो हम पढ़ते ही हैं। तो एक आपको लिंसिड जो है, लिंसिड में लिनामेरिन होता है ना, ये लिनामेरिन भी क्या है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में जो सोल्यूबल होता है वो एर्गोमिट्रिन होता है। एर्गोमिट्रिन जो एर्गट में प्रेजेंट होता है, एर्गट जो आपका इंडियन एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है, तो जो एर्गोमिट्रिन है वाटर सोल्यूबल होता है। कोएंजाइम क्यू जो है, इसको यूबिक्विनोन भी कहेंगे। मेंथोल आपका मोनोटर्पिनोइड्स में आता है। एनिथम सोवा, देखिए एनिथम सोवा जो है अडल्ट्रेंट है किसका? कैरावे जो है, कैरावे का सोर्स कैरम कार्वी होता है, कैरम कार्वी और अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है कैरावे। कैरावे का जो अडल्ट्रेंट है वो आपका होता है एनिथम सोवा। एनिथम सोवा जो होता है इंडियन डिल होता है। देखिए एक तो आपका डिल होता है, जो डिल का सोर्स पढ़ते हो आप, एनिथम ग्रेवियोलेंस पढ़ते हो ना, अम्बेलिफेरस होता है ये भी। तो एनिथम ग्रेवियोलेंस जो है ना, वो यूरोपियन डिल है। ओके, जो डिल हम पढ़ते हैं। और एक आपका इंडियन डिल होता है, इंडियन डिल होता है एनिथम सोवा। तो इसमें ना डिल एपियोल होता है, डिल एपियोल, जो क्या तो पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ये जो एनिथम सो है, जो इंडियन डिल है, ये अडल्ट्रेंट होता है। तो किसका? तो ये इसका है आपका कैरावे का होता है अडल्ट्रेंट। बाकी आपका जो डिल होता है ना, उसका भी अडल्ट्रेंट होता है, ये एनिथम सोवा। ओके, नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना आपके, जैसे बेलेडोना, धतूरा, ये सब आपके स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका, ये सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स होते हैं, है ना। तो इनमें से मैंने एक बात और, इनमें सबकी फैमिली सोलोनेसी होती है एक्सेप्ट कोका। कोका की इरिथ्रोजाइलेसी होती है, ये भी याद रखना। अगर किसी की भी फैमिली पूछे तो हमें याद रहेगा कि ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में सभी की फैमिली सोलोनेसी एक्सेप्ट कोका, जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है। अच्छा, तो हमारा जो पॉइंट क्या है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए जो टेस्ट होता है आपका विटाली टेस्ट होता है, विटाली मोरिन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो विटाली टेस्ट आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है, विटाली टेस्ट हमने याद रखना है। ओके, जैसे कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ। तो कैल्शियम जो होता है किसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है? तो टीथ और बोन्स के लिए जो कैल्शियम होता है आपके टीथ और आपके बोन्स के लिए जो है इसेंशियल होता है। जेलेटिन इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम। तो जेलेटिन जो होता है ना, कैप्सूल की शेल जो बनी होती है हमारी, जो जिलेटिन की बनी होती है ना, तो जिलेटिन कहाँ से ऑब्टेन होता है? देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजिनस टिश्यू जो मटेरियल होते हैं, उनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो है जिलेटिन ऑब्टेन होता है। जैसे वैगनर रिएजेंट, देखिए एल्कलॉइड्स के जो आप जनरल टेस्ट पढ़ते हो एल्कलॉइड्स के लिए, तो आपका देखिए एल्कलॉइड्स जो है उनके जनरल टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, उसमें आपका मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, वैगनार्स रिएजेंट और हैगर्स रिएजेंट आता है। ओके, तो आपसे वैगनार का पूछा है, बाकी हम सभी का देख लेंगे। वैगनार में देखिए आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है। देखिए मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड सोल्यूशन होता है, इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी याद रखने हैं। और पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, ये एम से मरकरी और एम से मेयर, अगर थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना चाहे तो। फिर ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार में भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, इसमें आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है। हैगर्स में येलो कलर के पीपीटी आएंगे, इसमें पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन यूज करते हैं। ओके, तो ये आपके अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एर्गट इज यूज्ड एज। तो एर्गट जो है ऑक्सीटोसिक होता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया की सिंथेसिस आपके लीवर में होती है। इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द आई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का आई पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे मियोसिस करा देता है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ द आइरिस, आइरिस की सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे क्या हो जाएगा? आपका मियोसिस हो जाएगा।
ओके। नेक्स्ट है एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। तो जो एस्टर ऑफ फैटी एसिड है वेरियस अल्कोहल, तो ये आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में जैसे आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, तो ये जो सिंपल लिपिड्स क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। तो ट्राइग्लिसराइड्स के एग्जांपल, तो ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है आपके फैटी एसिड विद जो ग्लिसरॉल के साथ जो होता है। ओके। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। देखिए इसमें जो है दोनों एंटीजन होंगे, ए और बी दोनों एंटीजन जो होते हैं आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो देखिए इसमें जो एंटीबॉडी तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है ना। यूनिवर्सल डोनर तो आपका ओ होता है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ में भी ओ नेगेटिव होता है ना, और यूनिवर्सल रिसीवर में ए बी में भी ए बी पॉजिटिव होता है। ओके। तो आपका जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती वो आपका ए बी होता है, जिसमें दोनों मतलब कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो आपका ओ होता है। ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, पर इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल इसका अपोजिट करना है। ए में जो ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सिंपल अपोजिट करना है। ओके। तो इससे ही याद रहेगा आपको। तो विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी, ए बी हो जाएगा। विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन आपका ओ हो जाएगा। जैसा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन में जो इंटरमीडिएट है वो आपका माल्टोज, जिसको माल्ट शुगर भी कहेंगे। जैसे एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपा। देखिए टायरोसिन से जो टोपा बनता है वो वहाँ पर एंजाइम काम करेगा। कौन सा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है। ये कौन सा होता है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। नेक्स्ट है डिफाइंड एज हिटेरोजीनियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज जो होता है ज़्यादा हो जाता है। तो किसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा किसमें होता है? सोचिए, विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो आपके डायबिटीज़ की बात हो रही है, डायबिटीज मेलिटस की बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है? इंसुलिन कम हो जाता है, उसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ना। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया भी हो जाता है, तो आपका जो है डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। नेक्स्ट वेयर इज द एस ए साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड। जो एस साइनोएट्रियल नोड को एस ए नोड भी बोलते हैं, जो क्या होता है? पेस मेकर होता है हार्ट का। क्या होता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एस ए नोड। तो ये जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए आपका राइट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम में आपका एस ए नोड प्रेजेंट होता है। जैसे लैक्टोज इज कंपोज ऑफ, तो देखिए लैक्टोज जो होता है आपका डाइसैकेराइड में आता है। तो लैक्टोज में आपका ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज, देखिए गैलैक्टोज में देखिए गैलैक्टोज। ओके। तो लैक्टोज आ रहा है ना, तो लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है। ओके। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। कौन कौन से? दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज से और गैलैक्टोज से। तो लैक्टोज में क्या है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल गैलैक्टोज का होता है। ओके। अगर दोनों ग्लूकोज होंगे तो आपका वो क्या होगा? माल्टोज होगा, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होगा तो क्या होगा? सुक्रोज होगा। ओके। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं, तो इसको जो एंजीना में देते हैं तो कौन से रूट से देते हैं? इसको सबलिंगुअली देते हैं। विच वट क्वालिफिकेशन इज इसेंशियल टू बिकम ड्रग इंस्पेक्टर। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए इसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन है? देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको डिग्री इन फार्मेसी, आपका बी फार्मा तो होना ही होना चाहिए। ओके। इससे कम क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं होते, आपको एटलीस्ट बी फार्मा तो होना ही होना चाहिए। ओके। तो जो है आपकी डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। जैसे 19A फॉर्म, देखिए 19A फॉर्म के बारे में पूछा, तो ये किसके लिए होता है? रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जो होता है उनके रिन्यूअल के लिए होता है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो देखिए हमने देखा था कि जो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 3 फार्मासिस्ट थे, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 थे। अब 200 बेड का पूछा तो आपके 8 फार्मासिस्ट हो जाएंगे। अगर 300 का पूछेंगे तो आप कहेंगे 10 फार्मासिस्ट। अगर 500 का पूछेंगे तो आप क्या कह देंगे? 15 फार्मासिस्ट। ओके। तो हमसे 200 का पूछा तो हम क्या कहेंगे? 8 फार्मासिस्ट कह देंगे। ओके। हमारा जो है आंसर हो जाएगा 8 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन। तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट जो होता है वो दिया गया है सेक्शन 15A में, और इसको कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट अलोंग विथ चारकोल एंड टैनिक एसिड। तो यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है उसमें चारकोल होता है, टैनिक एसिड होता है, और क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। तो ये कंपोजिशन आपके यूनिवर्सल एंटीडोट की, इसमें क्या क्या होता है? चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड। ओके।
तो देखिए इसमें इतने ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, देखिए प्लाज्मोडेस्मा इज अ कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर प्रेजेंट द क्रूड ड्रग। कौन सी ड्रग में प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होता है इस वाली ड्रग्स में। तो बताइए नाम क्या है, सिनेमोन, सिनकोना, सेना या नक्समोमिका। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।